फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन ट्यूबरकुलिनम। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलिनम के बारे में। ट्यूबरकुलिनम एक नोसोड है। नोसोड मीन्स ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि डिजीज प्रोडक्ट मतलब बीमारी के प्रोडक्ट से बीमारी के मटेरियल को यूज़ किया जाता है, फिर उसको पोटेंटाइज किया जाता है, देन उससे मेडिसिन बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इसमें पस सेल होते हैं, जो बैसिलस सेल होते हैं उसमें से निकालकर पस सेल को उससे ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन का एक्शन बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर होता है। इसका सबसे पहला एक्शन है हमारे लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करती है। दूसरा इसका एक्शन होता है किडनी में अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करती है। तीसरा एक्शन है स्किन में छोटे छोटे बॉयल्स हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो उस केस में भी बहुत अच्छे काम करती है। और अगर बहुत ज़्यादा रनी नोज रहे तो उस केस में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट दिखने में कैसा होगा। तो गोरा होगा, लंबा होगा और साथ ही उसके जो चेस्ट है वो थोड़ा सा नैरो होगा, बहुत पतला उसका सीना होगा और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और बहुत ही एक्टिव होगा, लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं होगा, फिजिकली डल होगा। तो ऐसे पेशेंट को ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छा सूट करती है। और दूसरा लक्षण है ट्यूबरकुलिनम का, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया आपके पास और आपने उसे बहुत ही अच्छी मेडिसिन दी और आपको लग रहा है उस मेडिसिन से वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ या कुछ हद तक ठीक हुआ है, पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन जहाँ पर वेल सेलेक्टेड मेडिसिन असर ना करें या असर कम करे तो उस केस में ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। और ऐसे पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस हो, फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी को, पापा को, दादा दादी को ट्यूबरक्लोसिस है और आपको नहीं है लेकिन आपको कुछ और बीमारी है, तो आप में ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छे असर करेगी। और अगर ऐसी बीमारी है कि आप दवा ले लेकर थक गए हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक्जिमा है और आपके मम्मी पापा को पहले ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है और आपको एक्जिमा है, एक्जिमा के लिए बहुत सारी मेडिसिन ली और ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छा काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है ट्यूबरकुलिनम का, ट्यूबरकुलिनम पेशेंट के सिम्टम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और एलिमेंट भी चेंज होता रहता है और सिस्टम भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल लंग्स में प्रॉब्लम है, कुछ दिन बाद उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद पेट में दर्द होने लगेगा, कुछ दिन के बाद फिर कहीं और परेशानी होने लगेगी। तो जो लक्षण है ट्यूबरकुलिनम के हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो अगर लक्षण चेंज होते रहें, आपको समझ में ना आए कि क्या हो गया है, कभी पेट में दर्द, कभी सीने में दर्द, कभी खांसी, कभी बुखार, तो लक्षण हमेशा चेंज होते रहें तो ट्यूबरकुलिनम से अच्छी मेडिसिन कोई भी नहीं है दोस्तों। ट्यूबरकुलिनम के लक्षण अचानक से आते हैं और अचानक से चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुबह तक ठीक हैं, फिर अचानक आपको अस्थमा अटैक आ गया और 2 मिनट के बाद ठीक हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर आपको सर्दी खांसी नहीं है और अचानक आप सुबह उठें, 2-4 बार छींकें आई और फिर छींकें बंद हो गई, तो ऐसी अगर सिम्टम्स होते हैं जो कि अचानक से होती हैं और अचानक से ठीक हो जाती हैं, तो उस केस में आप ट्यूबरकुलिनम का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है ट्यूबरकुलिनम का, बहुत ही जल्दी उसे कोल्ड हो जाता है, मतलब बाहर गए और ठंडी हवा लगी और उसके बाद छींके आना, नाक बहना, खांसी शुरू हो जाए, बॉडी में दर्द होने लगे या अगर ठंडा पानी पी लिया, तो उसके बाद ये सारे लक्षण दिखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको ठंडी से दिक्कत है, चिली पेशेंट है, तो आप ट्यूबरकुलिनम यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट जैसा मैंने बताया पतला दुबला रहता है और पतला होता ही जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप पतले होते ही जा रहे हैं, जैसा टीबी में होता है, टीबी का पेशेंट हमेशा पतला होता ही जाता है, वैसे ही ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट खाना खूब खाता है, भूख बहुत लगती है, लेकिन वो मोटा नहीं होता है, पतला होता जाता है, तो आप ट्यूबरकुलिनम यूज़ करें। दोस्तों, अब बात करते हैं हेड सिम्टम्स के बारे में। ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक, सर में दर्द होगा, इतना ज़्यादा होता है, मतलब
बहुत शार्प और स्टैबिंग, ऐसा लगेगा कोई हथौड़े से मार रहा हो और ऐसा लगेगा कुछ नहीं है दुनिया में, सब अनजाने हैं, तो ट्यूबरकुलिनम यूज़ करें, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और अगर आपको रात को सोते समय भ्रम अचानक से हो, उसके बाद आप उठ जाते हो, जैसे आपको कुछ अजीब सा दिख जाए, अलग सा सुनाई दे, कुछ भी आपको भ्रम हो और अचानक से आप उठ जाते हो, डर जाते हो, ये इसका मेंटल सिम्टम्स है, तो आप ट्यूबरकुलिनम यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन के बारे में। ट्यूबरकुलिनम के पेशेंट को हमेशा बॉयल्स मतलब छोटे छोटे फोड़े फुंसी होते रहेंगे और वो ठीक ही नहीं होते हैं। मतलब आपने हिप्पोसर्व दिया या आर्सेनिक दिया या कोई मेडिसिन दी और वो ठीक ना हो, तो ऐसे कंडीशन में ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो खासकर स्किन के केसेस में आप दवा दे रहे हैं लेकिन पेशेंट ठीक ही ना हो, तो आप ट्यूबरकुलिनम दें, बहुत ही अच्छा काम करेगी। और एक्जिमा के केस में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप ट्यूबरकुलिनम ले सकते हैं। दूसरा लक्षण है ट्यूबरकुलिनम का, अगर कान से डिस्चार्ज हो या मवाद निकले और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा स्मेली हो, गंदा स्मेल आ रहा हो, पीले हल्का सा ग्रीन और साथ में कान के पर्दे फट गए हों, तो कान के पर्दे को ठीक करने के लिए ट्यूबरकुलिनम को यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो अगर आपके कान के पर्दे फट गए हों और डॉक्टर बोला हो कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप देखें कि मवाद अगर पीला है और बहुत ज़्यादा बदबूदार है तो ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन ले सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल्स के बारे में। फीमेल्स में अगर मेंसेस से पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो, इतना ज़्यादा दर्द हो कि फीमेल्स मेंसेस से पहले डरने लगे कि कितना तेज़ होगा, तो आप ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। पीरियड टाइम से पहले आए, बहुत ज़्यादा हो और बहुत लंबे समय तक चले, तो ट्यूबरकुलिनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलिनम कौन कौन सी बीमारी में बहुत अच्छा काम करती है। बहुत तेज़ सर में दर्द हो तो उस केस में ट्यूबरकुलिनम 1 ml लेना चाहिए। 1 ml पोटेंसी को 15 दिन में सिर्फ एक बार लेना है। आप 2 महीने तक लेंगे, मतलब 4 बार 1 ml पोटेंसी को 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। अगर आपके लक्षण ट्यूबरकुलिनम से मैच करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट बात करते हैं नो सिम्टम्स के बारे में। तो नाक अगर आपकी बहुत ज़्यादा बहती है और बहुत ज़्यादा कुराइज़ा सर्दी है आपको, तो ट्यूबरकुलिनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर आपकी मम्मी पापा को पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो या अगर आपको कोल्ड से ठंडी से बहुत जल्दी सर्दी हो जाती हो, जैसे बाहर गए हवा लगी या ठंडा पानी पी लिया तो तुरंत सर्दी हो जाए, तो इस कंडीशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। 1 ml पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे 15 दिन में एक बार लेना है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको लंबे समय तक खांसी है, जैसे 20 दिन, 1 महीने, 2 साल से लगातार खांसी है, खासकर ट्यूबरकुलोसिस के केस में या ब्रोंकाइटिस के केस में या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में, तो इन सारी बीमारी में लंबे समय तक खांसी बनी रहती है, तो इस कंडीशन में आप ट्यूबरकुलिनम यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ठंड से आपकी परेशानी बढ़ती हो तो आप ट्यूबरकुलिनम 1 ml पोटेंसी को 15 दिन में एक बार 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी आप साथ में खांसी की दूसरी मेडिसिन लें तो और भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपका कान बहता है और कान के पर्दे फटे हुए हैं तो आप ट्यूबरकुलिनम 30 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद सुबह में, लगातार 1 महीने यूज़ करना है। अगर आपके लक्षण कम होते जाते हैं तो लगातार इसे 2 महीने यूज़ करें और आपके कान का पर्दा भी ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ आपका कान बहना भी ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप मोटे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ट्यूबरकुलिनम 1 ml पोटेंसी में महीने में एक बार 2 बूंद यूज़ करें, लगातार आप 1 साल तक ले सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका वेट बढ़ता जाएगा। साथ में अल्फा मार्ट भी यूज़ करें और अल्फा टॉनिक यूज़ करें। नेक्स्ट, अगर आप फीमेल हैं और अगर आपको डिस्मेनोरिया मतलब मेंसेस के दौरान दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो आप ट्यूबरकुलिनम 30 पोटेंसी में लें, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, एक बार यूज़ करें, 2 दिन गैप करके, मतलब आज लें, कल नहीं लें, फिर परसों लें, और मेंसेस चालू होने से 2 दिन पहले ट्यूबरकुलिनम बंद कर दें और 8 से 9 दिन का गैप रखें। उसके बाद फिर से मेडिसिन को स्टार्ट कर दें। 6 महीने तक लेंगे तो आपको पीरियड के दौरान जो दर्द होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ट्यूबरकुलिनम की, अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं हो किसी भी बीमारी से और ख़ासकर उसको कुछ ना कुछ ट्यूबरकुलिनम के लक्षण मिलते हों और उसके साथ साथ वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छा काम करती है।
ट्यूबरकुलिनम 1 mg पोटेंसी में सिर्फ एक बार दे। ऐसे पेशेंट जो ठीक नहीं होते हैं तो 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद एक बार दे। और फॉर एग्जांपल आप गैस के लिए नक्स वोमिका, कार्बोवेज, बिस्मिथ चला रहे हैं और गैस ठीक नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में ट्यूबरकुलिनम 1 mg पोटेंसी में दें। जैसे आज पेशेंट आया तो 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे क्लिनिक पे ही दे दें और उसके बाद बोलिए 3 से 4 दिन कोई दवा ना लें। उसके बाद फिर से वही दवा स्टार्ट कर दी तो फिर से जब वो दवा यूज़ करेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से असर करेगी और वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। एक बात और बताना चाहूँगी कि ट्यूबरकुलिनम को कभी भी 6 पोटेंसी में नहीं दें या लोअर पोटेंसी में नहीं दें क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है। तो ट्यूबरकुलिनम को हमेशा हाई पोटेंसी में 200 पोटेंसी में यूज़ करें, किसी किसी कंडीशन में 30 पोटेंसी में, नहीं तो 200 या 1 mg पोटेंसी में आप दें तो ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छा असर करती है। इस मेडिसिन को ज़्यादा रिपीट ना करें, 15 दिन या हफ्ते में एक बार यूज़ करें। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।